तो बात कर रहे हैं दिल्ली की जंग की, तो वहीं पूर्वी दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये वो इलाका है दिल्ली के सबसे जरूरी काम सबसे कम साधनों में निपटता है यहाँ पे, और इस सीट पर बाकी सीटों की तरह तिकोना मुकाबला है। त्रिलोकपुरी विधानसभा इसलिए महत्वपूर्ण और दिलचस्प है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के लिए यह एक चुनौती बना हुआ है। पिछले 7 चुनावों में केवल एक बार बीजेपी यहाँ से जीती है, जबकि आम आदमी पार्टी जब भी यहाँ से जीतती है अगली बार अपने विधायक को बदल देती है। कांग्रेस एक ज़माने में यहाँ पे थी, लेकिन अब अपनी ज़मीन तलाश रही है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आइए यहाँ घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि दैनिक जीवन में यहाँ के लोग किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। त्रिलोकपुरी की इन भीड़ भरी सकरी गलियों से निकलते हैं वो सारे लोग जो कहीं अखबार बांटते हैं, कहीं गाड़ियाँ साफ करते हैं, कहीं सुरक्षा गार्ड होते हैं, तो कहीं यहाँ की महिलाएं घरेलू सहायकों के तौर पे काम करती हैं। ये उन मेहनतकश लोगों का इलाका है जो सबसे कम साधनों में दिल्ली के सबसे जरूरी काम निपटाते हैं। बहुत बड़ी तादाद छोटे मोटे कारोबारियों की भी है। यहाँ 70 के दशक में झुग्गी झोपड़ियों को हटा करके कॉलोनी बनाई गई, लेकिन इस हलचल भरे माहौल में न कायदे की नलियाँ हैं, न ही सीवर का इंतजाम। बारिश हुई नहीं कि सीवर ओवरफ्लो करने लगता है। सर वो नाले में पानी भर जाता है, आए दिन भर जाता है, पर कोई देखता ही नहीं है। यहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती है लोगों को। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये जी बिल्कुल गंदगी का ढेर है। हाँ। गलियों में हाँ। पानी भरा रहता है, कभी इसमें सीवर की सफाई नहीं हुई है आज तक भी। ये नाले जब से बने तब से नाले नहीं सफाई हुए हैं एक बार भी। इतना गंदा पानी आज भी आ रहा है। अगर आपको मैं मोटर चला के और गिलास में पानी ला के दूँ तो आप कहोगे बदबू आ रही है इस पानी को हटाओ। पानी की एक्चुअली आता है, गंदा आता है। सीवर भर जाते हैं तो पानी गंदा आता है, पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं। आलम यह है कि जैसे ही प्रत्याशी वोट मांग करके आगे बढ़ते हैं, उनके पीठ पीछे ही लोग अपनी समस्याओं को लेकर के बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा सीवर की है, सीवर लाइन चेंज होनी चाहिए। सीवर एकदम ब्लॉक रहते हैं, सारे सीवर ब्लॉक है इस टाइम पे। यहाँ पे ये सारे सीवर, ये देखो पानी गिर रहा है ना, सारे सीवर ब्लॉक है हमारे इधर। पानी की और इसकी सीवर की बस, और पीने का पानी सही नहीं है। नहीं, पीने का तो है ही नहीं, नहाने धोने का भी नहीं है सही। मगर अब त्रिलोकपुरी भी बदल रहा है। वजह है मेट्रो की पिंक लाइन, जिसने यहाँ के लोगों को दिल्ली के अन्य जगहों से जोड़ दिया है। त्रिलोकपुरी दिल्ली के उन इलाकों में से एक है जहाँ मेट्रो ने यहाँ की तस्वीर ही बदल दी है। हालांकि इस मेट्रो लाइन को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, बहुत दिनों तक ये बंद रही, लेकिन पिंक लाइन ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल दी है। त्रिलोकपुरी की आबादी मिलीजुली है, यहाँ गुरुद्वारा भी मिल जाता है तो मस्जिद भी, लेकिन इस मिलीजुली आबादी के बीच टकराव और तनाव भी दिखता रहता है। प्रशासन को यहाँ पर मुस्तैद रहना पड़ता है। त्रिलोकपुरी में देखिए इत्र भी मिल गया, इत्र भी मैं खरीद रहा हूँ। इनका कहना है जो इत्र बेच रहे हैं, इसका क्या नाम है? ब्लू एम्बर। ब्लू एम्बर। और ये सब ज़्यादा बिकने वाला है, और आप यहीं से लोकल दिल्ली से खरीदते हैं। क्या बदल जाए? साफ सफाई हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए। करप्शन खत्म हो जाए और ये जो कब्जा होया पड़ा ये सब खत्म हो जाए, बाकी माहौल ठीक रहता है। माहौल सही है, माहौल सही है। यहाँ घूमते हुए आंखों और दांतों के लिए एम्स की एक ओपीडी यूनिट दिख गई। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की अधिकतर गलियाँ कंक्रीट बन चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि त्रिलोकपुरी में एम्स का एक ओपीडी सेंटर है जो कि आँखों और दांतों के इलाज के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर यहाँ एम्स ने त्रिलोकपुरी में खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट देती है। पहले यहाँ से चुनाव जीत चुके राजू धिंगन का टिकट काटकर रोहित महरौलिया को टिकट दिया, वो विधायक बने। लेकिन अब की बार रोहित महरौलिया का भी टिकट काटकर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई अंजना पारचा को मैदान में उतारा है। यहाँ के लोग भी इस पर चुटकी लेने से नहीं चूकते। यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपने विधायक क्यों बदल देती है? हर बार टिकट काट देती है। सब जो काम नहीं करेगा तो बदलती है, काम अगर नहीं करता होगा तो कोई तो बदलती है।
अब क्या कहें साहब उसको, अब वो तो ऊपर हेड का आदमी है जी, अब वो काम करेगा तो अब बदल जाते हैं, कुछ काम ही नहीं करते, तो इसलिए बदलना पड़ता है। वोट लेने आएंगे, उसके बाद कोई देखभाल नहीं। त्रिलोकपुरी में 3 वार्ड हैं, जिनमें से 2 वार्ड रिजर्व है, उनमें से 1 महिला के लिए है। इन दोनों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जबकि 1 वार्ड जनरल है, जिस पे बीजेपी जीती है। अंजना पारचा वैसे तो 3 साल पहले ही कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई हैं, मगर इस बार हाथ में झाड़ू उठाकर त्रिलोकपुरी में निकल चुकी है। 2008 में बीजेपी के सुनील कुमार से चुनाव हार चुकी है। यही इकलौता अवसर था जब बीजेपी ने ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार अंजना पारचा के दावे अलग हैं। हमारे पास केजरीवाल जी के काम है, जो दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल जी ने कार्य किए हैं, उन कामों को लेके हम दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं और जनता का पूरा उत्साह हम लोगों को मिल रहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो केजरीवाल जी रहने चाहिए। इस तरीके का जनता का जो ओपिनियन आ रहा है कि सीवर और थोड़ा सा पानी की है, हम लोग उसके ऊपर सबसे कार्य करेंगे, जो कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। कांग्रेस के नाम त्रिलोकपुरी सीट पर हैट्रिक रिकॉर्ड है। चौधरी ब्रह्मप्रकाश यहां से लगातार 3 बार जीते, मगर उसके बाद कांग्रेस ये सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस ने यहां से अमरदीप हस्तोड़िया को मैदान में उतारा है, जो कि एक युवा चेहरा है। जी, यहाँ त्रिलोकपुरी का बहुत बुरा हाल कर चुकी है केजरीवाल सरकार। जो 2 विधायक रहे उन्होंने जरा सा भी काम नहीं कराया है। आप चाहे वो सीवर लाइन देख लीजिए, सीवर लाइन सारी इतनी डैमेज हो चुकी है कि उनका जो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो करके लोगों के घरों में घुस रहा है और लोग कंप्लेंट करा करा के थक गए, लेकिन एक भी कंप्लेंट पे कोई काम करने को राजी नहीं है। बीजेपी ने भी इस बार नए चेहरे पे दांव खेला है। रविकांत उज्जैन को यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। नामांकन भरने के 1 दिन पहले उनके नाम की घोषणा की गई। जितना भी मेरा त्रिलोकपुरी का परिवार है वो बेचारा गंदगी से त्रस्त है, क्योंकि जगह जगह आप देखेंगे नाली, आज भी मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, नालियाँ सारी ओवरफ्लो हैं, सीवर ओवरफ्लो हैं, चौक हो रखे हैं। इनके जल बोर्ड के अधिकारियों को सीवर को बोला जाता है तो ये लोग सुनते नहीं है। अब दिल्ली की जनता सब जान चुकी है, मन बना चुकी है, डबल इंजन की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार में आ रहे हैं। त्रिलोकपुरी बहुत अच्छे बहुमत से हम जीत रहे हैं, मतों से जीत रहे हैं, ये सभी ने संकल्प ले लिया है। त्रिलोकपुरी में इस बार सभी नए चेहरे पर पार्टियों ने दांव लगाया है, मगर यहाँ की जनता की मांग है कि जो भी जीते गंदे सीवर के पानी और बदबूदार नाले से मुक्ति दिलाएं। लोगों को साफ पानी चाहिए और साफ सफाई हो। जनता तो सरकार से यही चाहती है। त्रिलोकपुरी में आप जिससे भी बात करें, उनका कहना है कि सीवर की बहुत बड़ी समस्या है और पीने का पानी बहुत गंदा आता है। लोगों की समस्या का हल कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हर बार यहाँ का विधायक बदल जाता है और समस्या जस की तस बनी रहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो चुना जाएगा वो लोगों की इन समस्याओं का ख्याल रखेगा और शायद त्रिलोकपुरी के लोगों की समस्याएं हल होगी। कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।